फिक्स्ड प्रेपोजिशन। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट का ही प्रयोग किया जाता है। द फॉलोइंग वर्ब्स followed by the fixed preposition at. Preposition is used after verb and before noun. preposition का प्रयोग क्रिया के बाद और संज्ञा से पहले किया जाता है। कहने का भाव यह है कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपराधी पर अपनी पिस्तौल तान दी। ही एम्ड हिज पिस्तौल एट द क्रिमिनल। उसने पक्षी पर निशाना साधा। ही एम्ड एट द बर्ड। मैं उसके आक्रामक व्यवहार से आश्चर्यचकित था। आई वॉज अमेज्ड एट हर अग्रेसिव बिहेवियर। एंग्री किसी बात से गुस्सा के साथ एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एंग्री किसी व्यक्ति से गुस्सा विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मैं पिज़्ज़ा की देरी से डिलीवरी होने पर नाराज हूँ। आई एम एंग्री एट द लेट डिलीवरी ऑफ पिज़्ज़ा। राहुल मुझसे नाराज है। राहुल इज एंग्री विद मी। एनोयड किसी बात से चिढ़ना एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एनोयड किसी से चिढ़ना विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वह उनकी लापरवाही से नाराज थी। शी वॉज एनोयड एट देयर केयरलेसनेस। मतलब समथिंग, नाउन हो गया केयरलेसनेस, कुछ चीज़ हो गई। मैं कुप्रबंध से परेशान हूँ। आई एम एनोयड एट द मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट एक नाउन है, समथिंग कुछ है। आई वॉज एनोयड विद हिम। मैं उससे नाराज था, मतलब सजीव हो गया। विद समबॉडी। रेल गाड़ी स्टेशन पर आ गई। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। वह समय पर पार्टी में पहुंची। शी अराइव्ड एट द पार्टी ऑन टाइम। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 5 पर आएगी। द ट्रेन विल अराइव्ड एट प्लेटफार्म नंबर 5। हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे। वी अराइव्ड एट ए कंक्लूशन। मैं उसकी मूर्खता पर आश्चर्यचकित था। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज स्टूपिडिटी। वह अपनी असफलता पर आश्चर्यचकित था। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज फेलुअर। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज फेलुअर। वह अपनी असफलता पर आश्चर्यचकित था। वह इस दुखद समाचार से आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज़। कुत्ता अजनबियों पर भौंकता नहीं है। द डॉग डज नॉट बार्क एट स्ट्रेंजर्स। उसकी माँ अक्सर उसकी मूर्खताओं पर अनदेखी करती है। हिज मदर ऑफन कनाइव्स एट हिज फोलीज। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्टडिंग। मैं चित्रकारी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट ड्राइंग। गुड एट के बाद अगर वर्ब आ रही है
तो वर्ब में ing का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्टडी जो है एक वर्ब है, STUDYING लगा दिया तो ये एक जीरण बन गया, और जीरण एक संज्ञा होती है, संज्ञा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए ड्रा मैना लाइन खींचना, ड्राइंग ये जीरण बन गया, जीरण एक संज्ञा भी होती है। तो इसलिए गुड जो है एक एडजेक्टिव है, और गुड के बाद एडजेक्टिव के बाद एड प्रेपोजिशन, फिर कोई नाउन हो, इस प्रकार के वाक्यों में। तो कुछ ऐसी वर्ब ली गई हैं जिनके बाद एड प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। इसका अभ्यास जरूर करें, इससे आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी। इस प्रकार के वाक्यों में अगर कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। आपसे नम्र निवेदन है, अपने जान पहचान के बच्चों को, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी तरफ से इस वीडियो को विद्यादान के रूप में शेयर करें। जय हिंद।